भारतीय संविधान ऐसे कई अनुच्छेद को लेकर आया है जिसमें किसी भी लिंग, जाति, धर्म एवं वर्ग के आधार पर भेदभाव ना हो सके या किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जा सके। इसके बाद भी भारतीय समाज में आज भी लिंग, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव मौजूद है। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए जो प्रयासरत संस्था है वह है ऑक्सफैम। तो अभी हाल ही में ऑक्सफैम ने भारत में हो रहे रोजगार या इससे संबंधित जो वेतन दिया जाता है उसके संदर्भ में अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और आज का जो हमारा इनडेप्थ सेशन है वह इसी रिपोर्ट पर आधारित होगा। तो दृष्टि आईएएस के इनडेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है समान शैक्षणिक योग्यता लेकिन पीछे हैं महिलाएं। दरअसल अभी हाल ही में ऑक्सफैम ने महिलाएं एवं विभिन्न वर्गों के बीच, भारत में मौजूद विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट में इन्होंने इन वर्गों, महिला पुरुषों, एससी एसटी समुदाय और सामान्य वर्ग इनके बीच जो भी रोजगार और वेतन को लेकर भेदभाव है उसे उजागर किया है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट को। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं उसमें सबसे पहले होगी खबर, यह खबर क्यों आई है और यह महत्वपूर्ण क्यों है। इसके बाद जानेंगे हम ऑक्सफैम इंडिया के बारे में। दरअसल अभी हाल ही में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वह ऑक्सफैम इंडिया ने ही प्रकाशित की है इंडिया के संदर्भ में। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ऑक्सफैम इंडिया क्या है और यह कैसे कार्य करता है, इसका विजन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। इसके बाद जानेंगे जो इसने हाल में अभी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की है, इस रिपोर्ट में किन किन बिंदुओं को शामिल कर लिया गया है, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है और कौन कौन सी कैटेगरी के बीच यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसके बाद समझेंगे इसमें दिए गए कुछ सुझावों को। फिर लास्ट में होगा इस पूरे सेशन से संबंधित हमारा प्रश्न जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा और आपको उसका आंसर देना होगा। तो आइए सबसे पहले खबर देखते हैं कि इसकी मुख्य खबर क्या थी और किस खबर के आधार पर यह पूरा सेशन निर्धारित किया गया है। तो खबर हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू में प्रकाशित खबर से ही ली गई है। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित जो खबर थी वह आपके लिए पढ़ दी जाती है। 98% ऑफ एम्प्लॉयमेंट गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट, जो कि किसकी है, ऑक्सफैम की। तो ऑक्सफैम ने 2022 में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में किस लेवल पर महिला और पुरुषों के बीच डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कैसे रोजगार और वेतन इन दोनों को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, इस संदर्भ में यह रिपोर्ट मुख्य रूप से बात करती है। इसके अलावा द हिंदू में खबर थी ऑक्सफैम डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट, व्हाई वुमेन एंड मुस्लिम्स अर्न लेस इन इंडिया, यानी इनका जो अर्निंग है या इनकी जो कमाई है वह भारत में पुरुषों की तुलना में या नॉन मुस्लिम जो भी समुदाय है उसकी तुलना में कम क्यों है, इसके बारे में यह पूरा डिस्कशन आज का हमारा निर्धारित होगा। आज के हमारे डिस्कशन में हम इन तीनों समुदायों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें महिला, पुरुष, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम एवं एससी एसटी समुदाय और सामान्य वर्ग के जो समुदाय हैं इनके बीच में वेतन को लेकर क्या मतभेद है, कैसे भेदभाव है, इस पर हमारा पूरा सेशन आधारित होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ऑक्सफैम के बारे में कि दरअसल ऑक्सफैम क्या है। तो ऑक्सफैम एक गैर सरकारी संगठन है यानी एनजीओ है और यह भारत में वर्ष 1951 में आया था। फिर वर्ष 2008 में यह एक एनजीओ के रूप में, स्वायत्त संस्थान के रूप में भारत में काम करने लगा। दरअसल यह लोगों का एक आंदोलन है। कौन से लोगों का, जो भारत में क्या सुनिश्चित करता है, एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज, यानी भारत में एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज को बनाने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए एक लोगों का आंदोलन ही है ऑक्सफैम। और इसे कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के संदर्भ में है तो ऑक्सफैम इंडिया। तो सबसे पहले ये 1951 में आया था। कब आया था? जब बिहार में अकाल की समस्या पैदा हुई थी, उस समय ऑक्सफैम इंडिया मुख्य रूप से चर्चा में आया था। वर्ष 2008 में ऑक्सफैम इंडिया एक एनजीओ के रूप में स्थापित हो गया। तो मुख्य रूप से भेदभाव को खत्म करने के लिए, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज के निर्धारण के लिए, समाज को बनाने के लिए यह मुख्य रूप से इंडिया में कार्य कर रहा है। तो ऑक्सफैम इंडिया एक स्वायत्त भारतीय संगठन है, इसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की और इसमें भारत के भीतर के कर्मचारी और बोर्ड के सदस्य ही मौजूद होते हैं, यानी इसमें सभी जो बोर्ड के सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, वे भारत के ही या भारतीय ही होते हैं। और यह दुनिया भर का
जो 21 ऑक्सफैम को लेकर एक वैश्विक परिसंघ है उसका सदस्य है। यानी ऑक्सफैम इंडिया दुनिया भर के 21 ऑक्सफैम के वैश्विक परिसंघ का सदस्य भी है। इसके अलावा यदि हम ऑक्सफैम के लोगों की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे ये उसका लोगो है जिसका इमेज आपके सामने है। ऑक्सफैम के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जाने तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत इसे भारत में पंजीकृत कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है किसमें, कंपनी अधिनियम की धारा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत ऑक्सफैम इंडिया को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत कर दिया गया था। यदि इसकी लक्ष्य की बात करें तो इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, तो इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों, महिलाओं और लड़कियों को उनके रोजगार, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो यह सुनिश्चित करना। तो इसकी कैटेगरी हमने डिसाइड की है, ऑक्सफैम ने भी डिसाइड की है, जिसमें शामिल है कि आदिवासी, दलितों, मुसलमानों, महिलाओं और लड़कियों को अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता हो, अपने अधिकारों के समान अवसर प्राप्त हो, भेदभाव मुक्त उनका भविष्य हो और साथ ही सुरक्षित, हिंसा मुक्त उनका जीवन व्यतीत हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ही ऑक्सफैम इंडिया में मुख्य रूप से कार्य कर रहा है, जिसका नाम क्या है, ऑक्सफैम इंडिया। इसके ही अन्य बिंदुओं की बात करें तो इसमें शामिल है बढ़ती असमानताओं को समाप्त करने के लिए स्थायी समाधान खोजने के लिए शोध करना। यानी ऑक्सफैम के अंतर्गत शोध किया जाता है जिसमें ये सारी जानकारी पता लगाई जाती है कि किस लेवल पर भारतीय समाज में भेदभाव बढ़ रहा है, कैसे इन असमानताओं को समाप्त किया जा सकता है, इसे लेकर लंबे शोध चल रहे हैं। तो अभी जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है वह वर्ष 2004 से लगातार जो शोध चल रहे हैं उसके बाद वर्ष 2020 तक क्या कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे भारत में रोजगार को लेकर, वेतन को लेकर, सामाजिक भेदभाव को लेकर, इन पूरे जो इतने लंबे समय का जो शोध था उसके बाद यह जो पूरी रिपोर्ट है वह प्रकाशित की गई है। यानी ऑक्सफैम का महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर क्या है, वहां पर जो लोग हैं, ऑक्सफैम के अंतर्गत जो लोग हैं वे शोध कार्य करते हैं, समाज में जो असमानता है उसे खत्म करने के लिए, उसके लिए क्या कुछ स्थायी समाधान हो सकते हैं यह बताता है ऑक्सफैम इंडिया। इसके अलावा हाशिए के समुदायों को अच्छी नौकरी मिल सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और स्वास्थ्य सेवा मिल सके, ये सभी चीजें सुनिश्चित करवाता है ऑक्सफैम। इसके अलावा यह एक न्यायपूर्ण और समावेशी देश बनाने के लिए भी कार्य करता है कि जब सरकार चाहती है कि भारत में सभी तरीके से न्याय सुनिश्चित हो सके, यानी एक न्यायपूर्ण और समावेशी देश बन सके, तो ऐसे में सरकार की नीतियां कैसे इस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकती हैं, इसके लिए भी सरकार की नीतियों में बदलाव की मांग करता है ऑक्सफैम। संकट और मानवीय आपदाओं से प्रभावित जो गरीब लोग हैं उन्हें बचाना, उन्हें सुरक्षित करना, उनके पुनर्निर्माण और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी ऑक्सफैम का कार्य है, जिसमें बहुत सारे लोग आपस में आकर सहयोग देते हैं। तो ये तो हमने चर्चा की ऑक्सफैम के बारे में। अब हम जानेंगे हालिया रिपोर्ट के बारे में और जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें शामिल की गई हैं। तो हाल ही में ऑक्सफैम ने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो अभी हमने चर्चा भी की कि इस रिपोर्ट में वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2020 तक के विभिन्न रोजगार, श्रम आदि से संबंधित आंकड़े शामिल किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से फोकस किया गया है कि इन 3 क्षेत्रों में महिला और पुरुष से संबंधित रोजगार में, मुस्लिम और गैर मुस्लिम समुदाय के बीच रोजगार में और SC ST और सामान्य वर्ग समुदायों के बीच में रोजगार में। तो यदि हम महिला और पुरुष के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भेदभाव के कारण, केवल नियोक्ताओं के भेदभाव के कारण ही पूरे भारत की बात करें, यदि ग्रामीण लेवल पर बात करें तो 100% यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 100% महिलाएं रोजगार असमानता का सामना कर रही हैं। वहीं शहरी इलाकों में बात करें तो 98% रोजगार असमानता का जो मुख्य कारण है वह भेदभाव है। और ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में महिलाएं रोजगार असमानता का सामना कर रही हैं, जबकि ग्रामीण लेवल पर यह रिपोर्ट 100% का दावा करती है और शहरी क्षेत्रों में यह 98% का दावा करती है। वहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि यह भेदभाव या यह जो रोजगार असमानता है यह इसलिए नहीं है कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है या उनके में शैक्षणिक योग्यता नहीं है, जबकि ऐसा देखा जा रहा है कि रिपोर्ट में मुख्य रूप से फोकस इसी बात पर किया गया है कि महिलाएं समान शैक्षणिक योग्यता वाली हैं, उनके पास सामान्य कार्य अनुभव है, यानी पुरुष के समान ही उनके पास शैक्षणिक योग्यता भी समान है और कार्य अनुभव भी समान है। इसके बाद भी रोजगार को लेकर यह भेदभाव मौजूद है।
वहीं यदि ग्रामीण लेवल पर स्वनियोजित पुरुषों की बात करें तो ग्रामीण लेवल पर स्वनियोजित पुरुष एक महिला की तुलना में अधिक कमाई करता है, जिसमें कितनी कमाई बताई गई है, 2 गुनी। तो यह स्वनियोजन के लेवल पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में वहां भी पुरुष महिलाओं की तुलना में 2 गुना कमाई करते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत अन्य बिंदुओं में बताया गया है कि इस पूरे शोध में जो रिसर्चर हैं उन्होंने वर्ष 2004 से 2020 तक अलग अलग समूहों में जॉब, वेजेस, हेल्थ और कृषि ऋण इन तक पहुंच के जो भी सरकारी आंकड़े थे उनसे संबंधित जो डेटा था उस रिपोर्ट के बाद यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। उन पूरे डेटा का अध्ययन करने के बाद ही यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस पूरी रिपोर्ट में कहा गया कि ऑक्सफैम ने किन किन चीजों से, किन किन क्षेत्रों से, किन किन संस्थाओं से, कहां से आंकड़े लिए हैं। तो ऑक्सफैम ने बताया कि इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी नेशनल सैंपल सर्वे और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसमें वर्ष 2018-19 और 2019-20 के आंकड़े लिए गए हैं, और अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण से संबंधित यानी इन तीनों संस्थाओं के द्वारा जो भी आंकड़े निर्धारित किए गए थे पिछले वर्षों के, इन तीनों संस्थाओं के आंकड़ों से जो डेटा निकलकर सामने आता है, इसी डेटा के आधार पर ऑक्सफैम ने यह रिपोर्ट बनाई है। यानी इससे संबंधित जो भी असमानता ऑक्सफैम बता रहा है वह भारत की ही इन तीनों संस्थाओं द्वारा जो भी आंकड़े निर्धारित किए गए थे, पिछले वर्षों में जो भी सर्वेक्षण किए गए थे, उन्हीं के आधार पर यह डेटा, यह रिपोर्ट बताई जा रही है, जिसमें कहा गया है कि यदि पुरुष कैजुअल वर्क भी करता है तो वह महिलाओं की तुलना में प्रति माह 3,000 रुपए अधिक कमाता है। इन मुख्य बिंदुओं पर इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से चर्चा की गई है और फोकस किया गया है कि ये जो पूरी रिपोर्ट है उनमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, और उसे लेकर ऑक्सफैम ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। यदि इसके अलावा अन्य बिंदुओं की बात करें तो इसमें बताया गया है कि वेतन भोगी भी यदि महिला है, यानी उसे वेतन प्राप्त भी हो रहा है, तो उस लेवल पर भी उसे कम वेतन प्राप्त हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक कौन सा है, भेदभाव। यानी यदि कोई महिला और पुरुष किसी एक संगठन में कार्य कर रहे हैं तो वहां भी महिलाओं को कम वेतन मिल रहा है। उसका मुख्य कारण 67% उसका जो मुख्य कारण है वह भेदभाव बताया जा रहा है। यानी नियोक्ता जो है वह कंपनी का, तो नियोक्ता के दिमाग में पहले से ही एक परसेप्शन है महिला और पुरुष को लेकर। जो मुख्य कारण क्या है जिसका, भेदभाव। यानी समाज में मौजूद जो भेदभाव है वह यहाँ पर वर्क स्पेस में भी काम कर रहा है। तो वर्क कल्चर में भी यह देखने को मिला है ऑक्सफैम को कि 67% भेदभाव की वजह से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन प्राप्त होता है। वहीं 33% ही यह कारण है कि वे शिक्षा या कार्य अनुभव की उनमें कमी देखी गई है। इसके अलावा ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि लिंग और अन्य सामाजिक श्रेणियों की यदि बात करें तो उनके श्रम बाजार में असमानता और केवल शिक्षा या कार्य अनुभव की खराब पहुंच के कारण ही ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जो सामाजिक भेदभाव पहले से मौजूद है महिला और पुरुषों को लेकर, उसी भेदभाव के कारण यह 67% का भेदभाव, कम वेतन प्राप्त करने वाला भेदभाव सामने निकल कर आता है। तो ऑक्सफैम ने इस पूरी रिपोर्ट में इस बात पर चर्चा भी की है कि मुख्य रूप से कारण क्या है, भेदभाव, ना कि शिक्षा या आपकी शिक्षा तक समान पहुंच या आपके पास कार्य अनुभव। इसमें 33% ही रोल निभाता है ये। इसके अलावा निष्कर्ष जो कि हमने चर्चा भी की कि वर्ष 2004 और 2019-20 तक के रोजगार, श्रम पर जो भी सरकारी आंकड़े दिए गए हैं उन्हीं पर आधारित है यह पूरी रिपोर्ट। इसके अलावा यदि अन्य बिंदुओं की बात करें तो इस रिपोर्ट में महिला पुरुष ही नहीं बल्कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, इसके अलावा SC/ST समुदाय यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के संदर्भ में भी अपने कुछ बिंदु स्पष्ट किए हैं, अपनी राय रखी है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2019-20 में 15 वर्ष और उससे भी अधिक आयु के यदि मुस्लिम आबादी की बात करें तो उनकी जो नियमित वेतन वाली नौकरियां हैं, नियमित वेतन वाली नौकरियों में उनका जो प्रतिशत है, वर्ष 2019-20 की बात चल रही है, यानी वर्ष 2019-20 में 15 वर्ष से अधिक जो मुस्लिम समुदाय है, 15 वर्ष और उससे अधिक जो मुस्लिम समुदाय है, वह नियमित वेतन वाली नौकरियों में उनका जो प्रतिनिधित्व है मात्र 15.6% है। जबकि नॉन मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उनका प्रतिनिधित्व इसी अवधि में यानी वर्ष 2019-20 में 23.3% बताया जा रहा है। सेम अवधि की बात है और नियमित रूप से जिन नौकरियों में वेतन दिया जाता है उन नौकरियों की चर्चा की गई है, जहां पर मात्र 15.6% ही प्रतिनिधित्व करते हैं कौन, मुस्लिम समुदाय, जबकि नॉन मुस्लिम का प्रतिशत कितना है, 23.3%।
इसके अलावा यदि शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम के साथ होने वाले इन भेदभाव की बात करें तो मुस्लिम को कम रोजगार का मुख्य कारण भेदभाव बताया जा रहा है, और कम रोजगार का जो यह प्रतिशत है भेदभाव की वजह से जो कम रोजगार प्राप्त हो रहा है उसका प्रतिशत लगभग 68% है। यानी एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जो मुस्लिम समुदाय को भेदभाव के कारण जॉब या रोजगार ना मिलने के लिए जिम्मेदार है। वहीं वर्ष 2019-20 में वेतन पाने वाले मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच यदि हम भेदभाव के कारणों की बात करें तो यह अंतर 70% देखा गया है। यह हमने चर्चा की मुस्लिम समुदाय के बारे में। अब जानेंगे हम SC/ST समुदाय के बारे में कि इन समुदायों को लेकर अभी ऑक्सफैम ने क्या आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें उसने बताया है कि स्वरोजगार से जुड़े यदि हम SC/ST समुदाय को देखें और गैर SC/ST समुदाय को देखें तो उनमें 5,000 रुपए का अंतर पाया गया है। यानी SC/ST समुदाय को गैर SC/ST समुदाय की तुलना में प्रतिमाह 5,000 रुपए कम प्राप्त होते हैं। और यह किस वजह से है? केवल भेदभाव की वजह से, क्योंकि भेदभाव की वजह से यह प्रतिशत कितना देखा गया है? 41% का इसमें अंतर देखा गया है। यहाँ पर 41% के अंतर के साथ भेदभाव देखा गया कि एक SC/ST समुदाय का सदस्य गैर SC/ST समुदाय की तुलना में 5,000 रुपए प्रति माह कम प्राप्त कर रहा है। मुस्लिम्स के बारे में हमने बात की थी तो मुस्लिम समुदाय यह आंकड़ा कितना है इनके लिए? 60,000, यानी कि प्रति माह मुस्लिम समुदाय गैर मुस्लिम समुदाय की तुलना में प्रति माह 7,000 रुपए कम प्राप्त कर रहे हैं। वहीं महिला और पुरुष की बात करें तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 4,000 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं प्रति माह। और ये तीनों मुख्य रूप से इसमें रीजन क्या बताया जा रहा है? भेदभाव। समाज में मौजूद पहले से भेदभाव या नियोक्ताओं को दिमाग में जो भेदभाव मौजूद है उसी की वजह से ये पूरा अंतर पाया गया है। और यह किसने बताया है? अपनी ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में। तो ग्रामीण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में यह भेदभाव सर्वाधिक देखा गया है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर सामाजिक लेवल पर भी यह भेदभाव देखा जाता है। जिसमें आगे यह बात कही गई है कि स्वनियोजित यदि रोजगार है तो जिसमें गैर SC/ST समुदाय है वह 1/3 अधिक प्राप्त करता है, वेतन के रूप में 1/3 अधिक प्राप्त करता है एक SC/ST समुदाय की तुलना में। तो यह थी इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यदि हम इस रिपोर्ट में शामिल कैटेगरी की बात करें तो अभी हमने तीनों कैटेगरी के बारे में चर्चा भी कर ली है, जिसमें आगे कहा गया था यदि ग्रामीण क्षेत्र में मुसलमानों की बात करें तो कोविड-19 में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी इन्हीं पर देखी गई है। जिसमें यदि प्रतिशत की बात करें हम तो कोविड के दौरान वेतनभोगी श्रमिकों के रूप में मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित होने के बाद उनके लिए जो ये आंकड़ा है वो बढ़कर कितना हो गया है? यानी ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित मुसलमानों का आंकड़ा किससे प्रभावित? बेरोजगारी से प्रभावित। यानी बेरोजगारी को लेकर यह आंकड़ा या कम वेतन प्राप्त करने को लेकर भेदभाव को लेकर यह आंकड़ा कोविड के दौरान 11.8% से बढ़कर 40.9% हो गया है। जबकि यही आंकड़े दोनों और कैटेगरीज के लिए भी डिसाइड किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह आंकड़ा पहले 5.6% था जो बढ़ के 28.3% हो गया है। और सामान्य वर्ग के लिए यदि कोविड की वजह से इस रोजगार या बेरोजगारी की बात करें कि यह आंकड़ा कितना बढ़ गया है तो यह 5.4 से बढ़कर 28.1% हो गया है। यानी यह बात बिल्कुल सही है कि कोविड के बाद सर्वाधिक प्रभावित जो समुदाय है वह मुस्लिम समुदाय था, जहां पर यह जो संकट है वह बढ़कर 11.8 से बढ़कर कितना हो गया है? 40.9%। ये थी पूरी रिपोर्ट की मुख्य बिंदु, इसमें शामिल कैटेगरीज। अब चर्चा करेंगे इससे जुड़े सुझावों के बारे में कि रिपोर्ट में क्या सुझाव दिया गया है। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान सभी लेवल पर न्याय सुनिश्चित करने की बात करता है कि सभी समुदाय को, हर वर्ग को न्याय मिल सके, वे अपनी हर स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके, उनके लिए समान रोजगार के अवसर हों, अस्पृश्यता का उन्मूलन हो। इन सभी के बावजूद भारत में अभी भी कार्य को लेकर यानी समान कार्य को लेकर समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो इस वजह से ऑक्सफैम ने अपने इस पूरी रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए हैं सरकार को, जिसमें उसने कहा है कि ऑक्सफैम इंडिया ने सरकार से गुजारिश की है और कुछ सुझाव देने के संदर्भ में ही उसने कहा है कि सभी महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित हो सके, सरकार इसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाए, यानी सरकारी नीतियों का निर्माण करे ताकि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा सके। काम के अधिकार सुरक्षा के लिए प्रभावी उपायों को सक्रिय रूप से लागू करने की बात कही है ऑक्सफैम ने, यानी गवर्नमेंट को
इन सभी सुझावों को लेकर उन्होंने कहा है कि इसे सक्रिय रूप से लागू किया जा सके, ये केवल कागजों में ही ना हो जबकि इसे व्यवहार में भी लाया जा सके, इसका क्रियान्वयन हो सके, सक्रिय रूप से इसका क्रियान्वयन हो सके, इस बारे में ऑक्सफैम ने कहा है। इसके अलावा भारत सरकार को वेतन में वृद्धि, अपस्किलिंग, नौकरी में आरक्षण महिलाओं को लेकर या समुदाय को लेकर, मातृत्व के बाद काम पर यदि महिला वापस लौट रही है तो उसके लिए कार्य को लेकर एक आसान विकल्प मौजूद हो। कार्य में वापस लौटने के बाद, मातृत्व की छुट्टी के बाद यदि वे काम में वापस लौट रही है तो उसके पास आसान और सुलभ विकल्प मौजूद हो। भारत सरकार इस चीज की सुनिश्चितता करे, इसके बारे में ऑक्सफैम ने कहा है। इसके अलावा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सके, इसे कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए भी ऑक्सफैम ने अपने कुछ सुझाव दिए हैं सरकार को, जिसमें मुख्य रूप से यही कहा गया है कि सरकार को नौकरियों में अपस्किलिंग करने की जरूरत है, वेतन में वृद्धि करने की जरूरत है, नौकरी में महिलाओं और ऐसे वर्गों को आरक्षण देने की जरूरत है। इसके अलावा मातृत्व के बाद महिलाओं के जो कार्य को लेकर सुलभता है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जो सामाजिक भेदभाव है, क्योंकि महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सामाजिक भेदभाव, तो यहाँ पर नियोक्ताओं के दिमाग में किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव ना हो, इस चीज के लिए भारत को एक नई पॉलिसी या नीति बनाने की जरूरत है ताकि महिलाओं या मुस्लिम समुदाय या अन्य कोई ऐसा समुदाय जो पिछड़ा है, जिसे आगे आने के लिए भेदभाव, यहाँ पर भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई जा रही हैं, तो इसे कम किया जा सके, कैसे, सरकार द्वारा कुछ पॉलिसीज बनाकर। तो ये थी पूरे आज की रिपोर्ट की चर्चा। अब देखेंगे इस पूरे सेशन से संबंधित हमारा सवाल है, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है। हमारे ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व बैंक, ऑक्सफैम इंडिया, इसमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब अपने कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तब तक के लिए शुक्रिया।